तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। स्टूडेंट, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टेक्सोनॉमी। टॉप 50 क्वेश्चन आज हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी के बारे में, जो कि कंपटीशन एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। अभी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम आ रहा है, सो उसमें भी यहाँ से आएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं टाइपिफिकेशन के बारे में। व्हाट इज़ टाइपिफिकेशन? सो टाइपिफिकेशन क्या होता है? नोमेनक्लेचर काइंड ऑफ होता है। कोई भी स्पीशीज़ का जो स्पेसिमेन होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए है वो एक प्रोसेस होती है नोमेनक्लेचर काइंड ऑफ। उसको देखकर हम एक स्पीशीज़ को है वो पता लगा सकें, ठीक है। सो टाइपिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ए टाइप स्पेसिमेन फॉर ए स्पीसीज। ओके, स्पीसीज का स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करने। सो ये करेक्ट है बिल्कुल, बाकी इनकरेक्ट है। टाइपिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू स्पीसीज, नो। ओके, टाइपिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई ए न्यू टेक्सोनोमिक ग्रुप, नो। Typification is a process of assigning a name to a new taxonomic group, no, ठीक है। Then second question, what is the importance of typification in taxonomy? Okay, so typification helps to stabilize a standard reference point for a species. Okay, so एक species के लिए standard reference बना देते हैं for identify उस species के specimen को। सही है, सही। typification helps to create न्यू टेक्सोनोमिक ग्रुप, ये गलत है। टाइपिफिकेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई न्यू स्पीसीज, हेल्प टू आइडेंटिफाई तो को स्पीसीज के स्पेसिफिन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है, लेकिन न्यू स्पीसीज आइडेंटिफाई करने में नहीं। ओके, सो ये गलत है। सो टाइपिफिकेशन हेल्प्स टू डिटरमाइन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग द स्पीसीज, नहीं, ठीक है। सो व्हाट इज द टेक्सोनोमी? सो टेक्सोनोमी क्या होती है? सो टेक्सोनोमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, वो तो अलग हो जाता है। सो टेक्सोनोमी इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर रिलेशनशिप। ओके, सो रिलेशनशिप वगैरह ये हम पढ़ते हैं टेक्सोनोमी में। ओके, एंड देन टेक्सोनोमी इज द स्टडी ऑफ इकोलॉजी एंड बिहेवियर, नहीं, वो तो अलग सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। एंड टेक्सोनोमी इज द स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, वो भी जेनेटिक्स भी अलग सब्जेक्ट आ जाता है, ये भी अलग आ जाता है, ठीक है। सो हम टेक्सोनोमी में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, रिलेशनशिप उनके बीच में हम द स्पीसीज देखते हैं। ओके, सो व्हाट इज द होलोटाइप? होलोटाइप क्या है? सो होलोटाइप क्या है? सो ए स्पीसीज दैट रिप्रेजेंट द whole population of a species, नहीं। The first specimen of a new species discovered, नहीं। The specimen designed as the standard or representative of a species, सो ये होता है एक स्पीसीज को रिप्रेजेंटेड करने के लिए एक स्पेसिमेन काइंड ऑफ वो स्पेसिमेन यूज्ड फॉर कंपेरेटिव एनालिसिस इन टेक्सोनॉमी, नहीं। अब देखो, इससे रिलेटेड है वो कहाँ से है वो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि होलोटाइप है वो पूछ लिया गया है। सो होलोटाइप पूछ लिया गया है। सो होलोटाइप में क्या पूछा है? होलोटाइप क्या होता है? जो ऑथर के द्वारा है वो जो नई स्पीसीज है वो डिस्कवर की हुई है, तो वो उसी स्पीसीज को है वो टाइप्ड है वो नेमिंग वगैरह है वो कर देता है, ठीक है। जैसे कि नाम क्या है उसका, क्लास क्या है, सारा है वो कैरेक्टर वगैरह सब है वो टाइपिफिकेशन कर देता है और ऊपर वो स्पेसिमेन रख देता है, ठीक है। सो इसको है वो होलोटाइप बोलते हैं, ये ओरिजिनल है, इसको है वो डिस्कवर किया है, ठीक है। अब सिन टाइप क्या होता है? इसके ही है वो बहुत सारी फिर इसी स्पीसीज नई स्पीसीज डिस्कवर की है, उसी की अलग अलग है वो स्पीसीज पॉपुलेशन से उठा के है वो अलग अलग है वो ऐसे पड़ी है सीरीज़ में। सो वो सिन टाइप है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल जो नोमेनक्लेचर जो पहली बार डिस्कवर किया था वो होलोटाइप होता है, ठीक है। देन आता है लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप क्या होता है? ए सिंगल स्पेसिमेन सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सिन टाइप एंड डिजिग्नेटेड एज द नेम बियरिंग टाइप सम टाइम आफ्टर द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन वाज पब्लिश्ड। ओके, सो ये पब्लिश्ड हो गया, उसके बाद में है वो सिन टाइप में से ही गया वो कोई एक स्पेसिमेन लेके उसको है वो नोमेनक्लेचर नेमिंग वगैरह है वो करने को यहाँ पे है वो हम बोलते हैं लेक्टोटाइप। देन पैराटाइप। पैराटाइप क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिमेन अदर देन द होलोटाइप,
इन द टाइप सीरीज रेफर्ड टू इन द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन। ओके, सो होलो टाइप से अगर है वो अलग होता है। सो नियो टाइप क्या होता है? नियो टाइप क्या होता है? अगर है वो होलो टाइप होता है, जैसे होलो टाइप वाली जो स्पीसीज है डिस्कवर, उसको नोमेनक्लेचर वगैरह कर दिया। अब ये है वो किसी फायर वगैरह, वार वगैरह या किसी कैटास्ट्रोफिक एक्टिविटी में है वो, कैटास्ट्रोफिक एक्टिविटी में है वो डिस्ट्रॉय हो गया मान लो, ठीक है, वो न्यू स्पीसीज जो डिस्कवर की गई थी, ठीक है, सो वो डिस्ट्रॉय हो गई। सो उसके बाद में है वो नई स्पीसीज़ को वापस से उसी स्पेशल सरकमटेंस में, उसी स्पेशल इन्वायरमेंट में जाके उस स्पीसीज़ को है वो फिर से है वो वापस लेकर आना, और वापस से नोमेनक्लेचर जब करते हैं नए हिस्से से, नए दोबारा हम, तो उसको है वो नियो टाइप बोलते हैं, ठीक है। होलो टाइप इसमें लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। एलो टाइप क्या होता है? जो होलो टाइप जो डिस्कवर किया था उसको, वो मान लो उसका सेक्स था मेल, अब अपोजिट सेक्स को है वो लाकर उसका है वो वापस से वो नोमेनक्लेचर वगैरह करते हैं, सो वो होता है एलो टाइप। ओके, अब देखो यहाँ पे है वो पैरा टाइप और सिन टाइप में है वो कन्फ्यूज़न हो सकते हो आप, क्योंकि होलो टाइप के अलावा जो यहाँ पे देखो स्पीसीज़ पड़ी है 2-3 या फिर बहुत सारी स्पीसीज़ है, वो होलो टाइप के अलावा ही उसी स्पीसीज़ के मेंबर है वो होते हैं। सो वही सिन टाइप होते हैं, वही पैरा टाइप होता है। सो डिफरेंस कहाँ होते हैं? सिन टाइप में क्या होता है, यहाँ पे लिख रखा है इक्वल रैंक। इक्वल रैंक मतलब जैसे कि एडल्ट है, सो एडल्ट के ही है वो सारी है वो सीरीज़ है, उस होलो टाइप के अलावा जितनी स्पीसीज़ है, स्पेसिमेन है, उनको सिन टाइप बोलते हैं। लेकिन पैरा टाइप में होलो टाइप के अलावा जैसे एडल्ट हो चाहिए, उसके लार्वा स्टेज हो चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें तो ओनली एडल्ट स्टेज है इसमें, जैसे कि उस स्पीसीज़ का लार्वा स्टेज भी, प्यूपा या फिर एडल्ट है वो, और ओके, सो वो सारी स्टेज है वो इसमें आ सकती है। सो ये थोड़ा डिफरेंस है वो होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम इन टेक्सोनॉमी? सो टेक्सोनॉमी में सिनोनिम क्या होते हैं? सो ए साइंटिफिक नेम दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ए न्यूअर नेम। ओके, सो यही होता है, एक नेम का है वो दूसरे नए नाम से वो रिप्लेस है वो कर सकते हैं। सो फॉर द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के लिए, ठीक है। सो ये है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, सिनोनिम यही होता है। ओके, सो बाकी सारे है वो इनकरेक्ट है वो हो जाते हैं। ए कॉमन नेम फॉर ए स्पीसीज, नहीं, कॉमन नेम अलग हो जाता है, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम वो अलग चीज़ हो जाती है, दोनों अलग अलग नाम होते हैं वो, ठीक है। ए टाइप स्पेसिमेन यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग ए, नहीं वो तो अलग हमने देख लिया, होलो टाइप, सिन टाइप वगैरह। सो ए नेम गिवन टू द स्पेसिमेन बिफोर इट हैज़ बीन ऑफिशियली डिस्क्राइब, नहीं ये भी नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर राइटिंग ए साइंटिफिक नेम? सो साइंटिफिक नेम का है वो करेक्ट ऑर्डर क्या है, किसे लिख सकते हैं हम? सो जीनस नेम कैपिटल में लिखते हैं, ओके, सो ये भी करेक्ट है। देन क्या लिखते हैं हम? देन स्पीसीज नेम लिखते हैं, पहले जीनस नेम लिखते हैं फिर स्पीसीज नेम लिखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, और दोनों को है वो कैपिटलाइज्ड है, सॉरी दोनों को है वो इटालियन है वो, मतलब टेढ़ा करके है वो लिखना होता है। टाइप अगर टाइप करके हम लिखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट अगर टाइप करके लिखते हैं तो हमें इटालियन भाषा में ऐसे टाइप टेढ़ा करके लिखना होता है, ठीक है। सो इसी प्रकार से है ना, और अगर वैसे लिख रहे हैं तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बिल्कुल करेक्ट है, पहले हम जीनस नेम लिखते हैं देन उसका स्पीसीज नेम लिखते हैं, ओके ओके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ऐसे ही होता है। देन 7th क्वेश्चन आ जाता है, सो व्हाट इज़ द लेक्टोटाइप? अभी हमने सारा वो डिस्कस कर ही लिया, लेक्टोटाइप क्या होता है। लेक्टोटाइप में हमने देखा था सिन टाइप से जो हम उठाकर है वो कोई स्पीसीज लेते हैं, उसका नेमिंग वगैरह करते हैं आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ, ओके, होलोटाइप। सो ए स्पेसिमेन डिजिग्नेटेड टू रिप्लेस ए लॉस्ट और डैमेज्ड होलोटाइप। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, लेक्टोटाइप में हम सिन टाइप्स या फिर होलो टाइप, सिन टाइप में क्या होता है, होलो टाइप जैसे स्पेसिमेन होते हैं बाकी सारे सीरीज़ में, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे देखो नेम बियरिंग और नोमेनक्लेचर काइंड ऑफ हम सिर्फ एक का ही करते हैं, उसको बोलते हैं शुरुआत में होलो टाइप, ठीक है। अब ये शुरुआत में होलो टाइप बोलते हैं और बाकी सारी स्पीसीज पड़ी है उसके जैसी, उसको नेमिंग वगैरह नहीं किया हुआ है, ठीक है, वो ऐसे ही पड़ी है, वो एक ही सीरीज़ की है, वो एक ही अगर रैंक की है तो उसको बोलते हैं सिन टाइप, और बाकी अगर अलग अलग रैंक की भी है तो उसको पैरा टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो नोमेनक्लेचर मान लो सिर्फ एक का ही किया हो, उसको बोल रहे हैं होलो टाइप, नई नई डिस्कवर हुई है अभी। अब ये स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो गई,
लॉस्ट हो गई, डिस्ट्रॉय ओनली ये स्पीसीज लॉस्ट हुई है, तो बाकी की तो हमें पड़ी है ना। तो बाकी हम सिन टाइप से एक स्पीसीज लेके उसको वापस से वो पहले होलोटाइप में जैसे नोमेनक्लेचर किया था, नेमिंग या नेम बियरिंग किया था, तो वैसे नेम बियरिंग कर देंगे। उसके साइंटिफिक किसने खोजा था, ठीक है, उसका नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है, क्लास क्या है, सो न उसको फिर सिन टाइप से लेकर वो करते हैं। सो वो होता है लेक्टो टाइप। और हमने नियो टाइप देखा था, तो नियो टाइप में तो सारी है वो सिन टाइप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सब डिस्ट्रॉय होने के बाद में नए सिरे से हम उसके एनवायरनमेंट पे जाके वो वापस से एक स्पीसीज को उसको डिस्कवर करके काइंड ऑफ, ठीक है, वापस से नोमेनक्लेचर, तो वो होता है नियो टाइप्स, ठीक है। तो ये लेक्टो टाइप हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल है वो करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, स्पेसिमेन यूज्ड फॉर कंपेरेटिव एनालिसिस, नहीं। स्पेसिफिकेशन स्पेसिमेन दैट रिप्रेजेंट द whole पॉपुलेशन, नहीं। Specimen designated in addition to the holotype for a species description, नहीं। सो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो हो जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज सिन टाइप, सिन टाइप आ गया, देखो सिन टाइप अभी हमने डिस्कस किया है। सो ए स्पेसिमेन दैट रिप्रेजेंट द whole population of a species, ओके। सो बिल्कुल करेक्ट है, एक स्पीसीज की है वो, काइंड ऑफ वो पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत उस होलो टाइप के अलावा जितनी भी स्पीसीज है काइंड ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्पेसिमेन, ओके। सो करेक्ट हो जाता है। देन क्या है, स्पेसिमेन यूज्ड फॉर कंपेरेटिव, नहीं, ये सारे वैसे ही है वो ऑप्शन आ जाएंगे। देन नेक्स्ट है वो 9, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सो पर्पज क्या होता है, सो पर्पज होता है, ऑप्शन ए क्या है, टू प्रोवाइड कॉमन नेम फॉर ऑर्गेनिज्म, नहीं, ओनली, नहीं, कॉमन नेम ओनली ये थोड़ी होता है। सो टू प्रोवाइड ए यूनिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड नेम फॉर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो एक यूनिक नेम देना होता है टेक्सोनॉमी में, चाहे कहीं पे चले जाओ, फिर कौन से देश में, वो सारी जगह वो सेम ही रहता है यूनिक नेम। कॉमन नेम तो अलग अलग एरिया में अलग अलग है, वो रह सकता है, ठीक है। तो वैसा नहीं होता टेक्सोनॉमी में, नोमेनक्लेचर में, ओके। एंड टू डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन सिमिलर स्पीसीज, नहीं, ये भी नहीं होता, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे है वो करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, इट इज़ यूज्ड ए सिंगल नेम टू, नहीं, इट इज़ यूज टू नेम टू रेफर टू ईच ऑर्गेनिज्म, ओके। सो टू नेम हम बिल्कुल टू नेम करते हैं, एक तो जीनस का, एक स्पीसीज का, ठीक है। तो यहाँ पे है वो करेक्ट हो जाता है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या होती है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है टू डिटरमाइन फेनेटिक रिलेशनशिप अमोंग ऑर्गेनिज्म, ओके। सो फेनेटिक रिलेशनशिप अमोंग द ऑर्गेनिज्म बिल्कुल करेक्ट है। देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ओके। फाइलोजेनेटिक में तो वो पूरा है वो उसका है वो देखना पड़ता है, उसके असेंडेंट पूरे है वो देखने पड़ते हैं। लेकिन इसमें हम वो न्यूमेरिकल नोमेनक्लेचर में जैसे कि नई स्पीसीज है वो डिस्कवर की है हमने, ठीक है। सो उसका है वो हम डाटा से वो प्रीवियस स्टोर डाटा से है वो देखते हैं कि इस नई स्पीसीज के साथ में कौन ज़्यादा सिमिलर है, मैचिंग करते हैं बहुत सारे, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग फेनेटिक रिलेशनशिप, यहाँ पे आ गया अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स एंड सिमिलरिटीज़, ओके। सो उसके कैरेक्टर और सिमिलरिटीज़ क्या है उसके अकॉर्डिंग है वो फेनेटिक देख कर है वो हम सिमिलरिटी है वो देखते हैं न्यूमेरिकल taxonomy में, okay। So it's involve use of numerical method and computer algorithm to analyze and compare the data gathered from different organism. The main goal of numerical taxonomy is to classify organism based on their overall similarity, okay। So overall similarity के अनुसार rather than on their evolutionary relationship। so evolutionary relationship के अलावा यहाँ पे है वो सिमिलरिटी को देखा जाता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। सो यहाँ पे है वो ऑप्शन बी है वो, सॉरी, फेनेटिक रिलेशनशिप, ए करेक्ट है वो हो जाता है, ठीक है। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन किस, अब इसमें क्या होगा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में
सो किस पे बेस्ड नहीं होगा, मतलब इनकरेक्ट देखना है। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, सो वे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में तो ये तो बहुत पहले आ गया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, सो इसके बेस पे नहीं है, ठीक है। बाकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी वो उसके अकॉर्डिंग भी है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। व्हिटेकर डिड नॉट क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन इनटू 5 किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ, क्या नहीं है बेस उसका, सो मतलब ठीक है। सो जैसे कि सेल स्ट्रक्चर से तो ऑब्वियसली वो देखा जाता है, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से भी, एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रक्चर में ही आ गया। लेकिन जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति कैसा रिस्पॉन्स करता है, सो वो तो जैसे काइनेसिस, फोटो काइनेसिस एंड वैसा हो गया, सो वो इसमें है वो नहीं होता है क्लासिफाइंग में। ओके, सो यहाँ पे होता क्या क्या है, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी को देखा जा सकता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल है या सेक्सुअल है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जिसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आ जाता है, एंड टू ये सब है वो देखे जाते हैं टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसमें आंसर है वो डी हो जाएगा, ठीक है, 13वें में। एंड 14th स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट है, उसमें से कौन से सही है कौन से गलत है, या फिर कौन दोनों सही है वो देखना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज लीनियस क्लासिफाइंग प्लांट इंटू ट्री, सर्ब एंड हर्ब्स। ओके, तो यही होते हैं प्लांट में ऑब्वियसली। सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, हाँ तो मॉर्फो आगे भाई देख कर ही तो हम देखते हैं कि ये बड़ा सारा ट्री है, ये सर्ब्स है और ये नीचे जो हर्ब्स है, ठीक है, तो देख कर पता लग सकता है इन तीनों में। सो ये ऐसा ही है, वो लीनियस ने कहा था, तो बिल्कुल ये करेक्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप, एनिमा एंड इनेमा। सो बिल्कुल करेक्ट, अरिस्टोटल ने है वो 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, एनेमा और इनेमा। एनेमा मतलब जिनमें है वो आरबीसी है, वो आरबीसी प्रेजेंट होती है जिनमें, एंड सॉरी एब्सेंट होती है। एनेमा ग्रुप में आरबीसी जिनमें एब्सेंट होती है, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, इन्वर्टिब्रेट मोस्टली, जैसे कि स्पॉन्ज, मोलस्क एंड इंसेक्ट। सो ये कुछ, और इनेमा जिसमें है वो आरबीसी प्रेजेंट होती है। सो ये 2 ग्रुप में है वो डिवाइड किया था अरिस्टोटल ने, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है। सो वो यहाँ पे वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, जैसे कि फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और मैमल्स। ओके, सो ये आप है वो नोट डाउन कर लेना। सो ये 2 एनेमा और इनेमा में डिवाइड किया था। सो इस दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सी में बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। सो यहाँ पे सी है वो, यहाँ पे है वो करेक्ट है, वो हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडी रिक्वायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। मॉडर्न टेक्सोनॉमी के ऊपर ये क्वेश्चन है। सो द नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सो दोनों स्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट है ही, एंड द नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ये भी इम्पोर्टेंट है मॉडर्न टेक्सोनॉमी में, एंड नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये भी important है। सो ऑल ऑफ द अबाउ सारे ही है वो इम्पोर्टेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्लूड्स ऑल अदर टर्म्स। सो 16 नंबर है वो क्वेश्चन है वो, हम देखते हैं क्या बोल रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से टर्म में से हमें देखना है इंक्लूड्स ऑल अदर टर्म्स। सो क्लासिफिकेशन, nomenclature, taxonomy and systematics। सो सिस्टेमेटिक्स में है वो क्लासिफिकेशन और रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वगैरह सब सारे आ जाते हैं। सो इंक्लूडिंग ऑल अदर सारे टर्म इसमें है वो सिस्टेमेटिक्स में आ जाते हैं। सो यहाँ पे है वो सिस्टेमेटिक्स है वो करेक्ट हो जाता है, बिकॉज इसमें क्या है कि क्लासिफिकेशन और रिलेशनशिप, नोमेनक्लेचर सारे है वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। देन आ जाता है 17 क्वेश्चन में क्या, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक
कैटेगरी। सो करेक्ट सीक्वेंस वो बताना है। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इधर से देखना है क्या, फाइलम नहीं, किंगडम से पहले फाइलम नहीं, यहाँ पे, अच्छा इधर से देखते हैं चलो। ऑर्डर जीनस देन फाइलम नहीं, फैमिली स्पीसीज क्लास नहीं, स्पीसीज जीनस ऑर्डर फाइलम, ये इधर से है, फाइलम देन ऑर्डर देन जीनस देन स्पीसीज, ये डी ऑप्शन अपना है वो करेक्ट है, वो आ जाता है, ठीक है, डी ऑप्शन है वो, इसके अकॉर्डिंग डी है वो आ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्डर इज प्रेजेंट बिटवीन। सो ऑर्डर किसके बीच में होता है, फैमिली और क्लास के बीच में होता है, ठीक है। सो फैमिली एंड क्लास के बीच में होता है। सो पहले जैसे कि फाइलम आता है, देन क्लास, मान लो क्लास आ गया, देन आ जाता है ऑर्डर, देन आ जाता है फैमिली, ओके, देन आ जाता है जीनस, एंड देन आ जाता है स्पीसीज। फाइलम के ऊपर किंगडम भी हम लिख सकते हैं, ओके। सो ये कुछ है वो हायरार्की है वो आ जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इनकरेक्ट हमें वो देखना है। सो टेक्सोनोमिक स्टडी आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्री, बिल्कुल यूजफुल तो है ही। देन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज डिफर इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर, ओके। तो जैसे कि हमारे और जैसे क्लोजली, जैसे कि निएंडरथल या फिर चिंपैंजी वगैरह जो भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, सो ऑब्वियसली बाहर से देखने में फ़र्क तो लगता ही है कि इनमें ज़्यादा हेयर है कंपेरेटिवली। सो मॉर्फोलॉजिकल फीचर से हम पता लगा सकते हैं। देन जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ओके। सो एक जीनस में है वो सेम रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप ही होता है जीनस, करेक्ट है। देन डी क्या आता है, नोटोकॉर्ड एंड वेंट्रल होलो न्यूरल सिस्टम आर कॉमन फीचर ऑफ द फाइलम कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड एंड वेंट्रल होलो न्यूरल सिस्टम, नहीं ये यहाँ पे है वो गलत है, वो हो जाता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वेंट्रल नहीं होता है, डोर्सल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक वेंट्रल नहीं होता है, यहाँ पे डोर्सल होता है। डोर्सल नोटोकॉर्ड है वो भी डोर्सल होता है, और नर्व कॉर्ड है वो भी डोर्सल होता है, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। सो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी, तो ये तो पहले भी आ गया था शायद, ठीक है, ऑल ऑफ द अबाउ होगा इसमें। देन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज इन्वेंटेड इन, सो ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सो 1753 में है वहाँ पे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। सो क्लासिफिकेशन का जो ये सिस्टम है वो 1753 में इन्वेंट है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंथम एंड हुकर गिव विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेंथम एंड हुकर ने है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का है वो यहाँ पे है वो इन्वेंट किया। और जबकि अगर आर्टिफिशियल की बात करें, सो आर्टिफिशियल की लीनियस ने डिस्कवर किया। और फाइलोजेनेटिक की अगर हम बात करें, फाइलोजेनेटिक बेस यहाँ पे है वो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो वो यहाँ पे है वो एंगलर एंड पेरेंटल ऐसा कुछ है, मैं देखता हूँ इसकी स्पेलिंग होगी पेरेंटल ऐसा कुछ, एंगलर याद रखना। एंगलर ने फाइलोजेनेटिक एंड आर्टिफिशियल दिया, लीनियस ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे बेंथम एंड हुकर ने है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे वो दिया, ठीक है। देन 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में है वो हेट्रोट्रोफिक और ऑर्गेनिज्म ओनली, ओके। सो हेट्रोट्रोपिक इनमें से है वो कौन से थे, जैसे कि मोनेरा नहीं, मोनेरा में नहीं होता, तो मोनेरा में कभी कभी जैसे कि यूग्लिना वगैरह, एंड प्रोटिस्टा में आ जाते हैं यूग्लिना वगैरह, एंड मोनेरा में भी है वो कभी कभी है वो हेट्रोट्रोपिक नहीं देखा जाता, खुद से है वो भोजन है वो बनाया जाता है। एंड एनिमेलिया तो है ही हेट्रोट्रोपिक। एंड मोनेरा फिर से आ गया, मोनेरा नहीं होगा, फंजाई एंड
एनिमेलिया ये होगा, ठीक है। एंड देन 24 नंबर क्वेश्चन, सो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, सो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस है, इवोल्यूशनरी डिसेंडेंट, ओके। सो रिलेशनशिप वगैरह, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिसेंडेंट से है वो, रिलेशनशिप से है वो, फाइलोजेनेटिक ट्री भी वैसे ही बनता है, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन भी उसी के बेस पे है। देन 25 नंबर क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय, सो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट किसने दिया, ये दिया लीनियस ने। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट लीनियस ने दिया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी लीनियस ने दिया, ओके। देन 26 एनिमल डिवॉइड ऑफ रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन आर, सो कौन से में है वो ये नहीं होते हैं, सो वो कौन सा एनिमल है, सो वो होता है नन अदर देन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में क्या होता है, देखो रेस्पिरेटरी क्या होता है, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, नहीं होता। एंड एक्सक्रीशन भी है वो नहीं होता है, और सर्कुलेशन भी वो ऑस्टिया से है, वो पानी आता है ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। सो काइंड ऑफ ये है वो पॉलिप स्ट्रक्चर होती है उसमें से है वो, ये मूवमेंट होता है वाटर का, ठीक है। सो ये स्पॉन्ज में ही है, लोअर सबसे लोअर है वो इनवर्टिब्रेट यही है। एंड देन 27 में क्या होता है, द बॉडी कैविटी फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोड्रम इज कॉल्ड, सो मेसोड्रम से वो स्प्लिटिंग होकर है वो बॉडी कैविटी अगर बनती है तो उसको बोलते हैं सीलोम, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड एनिमल विथ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कुड बी ए, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल भी है उसमें, सो वो कौन सा होगा इसमें, वो होगा देखो प्लेनेरिया होगा नहीं, ठीक है। लीवर फ्लूक भी नहीं होगा और हाइड्रा भी नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज हाइड्रा तो बहुत ही लोअर इनवर्टिब्रेट आ जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी नहीं है, ठीक है। एंड सो राउंड वर्म है वो आ जाता है जो कि अनसेगमेंटेड है, जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल भी है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ट्रूसिलोम अपीयर्ड फर्स्ट इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इन, ट्रूसिलोम भाई किस में देखी जाती है, ट्रूसिलोम एस्केलेमिंथिस में देखी जाती है, नहीं देखी जाती, कॉर्डेट्स में देखी जाती है, कॉर्ड नहीं, कॉर्डेट्स में तो देखी जाती है ऑब्वियसली, लेकिन सबसे पहले पूछा है, फर्स्ट पूछा है। सो कॉर्डेट्स में देखी जाती है लेकिन सबसे पहले पूछा जा रहा है। सो इकाइनोडर्म से भी पहले है वो, एनिलिड्स में है वो सबसे पहले आ जाती है ट्रूसिलोम, ओके। बाकी हम देखते हैं जैसे कि प्लेटिहेल्मिंथिस आ गया, उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, लेकिन स्यूडोसिलोम सिलोम है वो स्यूडो होती है, स्यूडोसिलोम होती है। लेकिन एनिलिडा में है वो, सॉरी 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 एस के एलिमेंथिस, प्लेटिहेल्मिंथिस के बाद में जो एस के एलिमेंथिस आती है उसमें स्यूडोसिलोम होती है, ठीक है। प्लेटिहेल्मिंथिस में ट्रिप्लोब्लास्टिक होके भी वहाँ पे है वो एसिलोमेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे है वो एनेलिड्स जो सबसे पहले है वो आ जाता है यहाँ पे, उसमें है वो ट्रूसिलोम देखी गई। तो क्वेश्चन नंबर 30, सेल एग्रीगेट प्लान, सेल एग्रीगेट ऑब्वियसली स्पॉन्ज होगा 30 में, ओके। सबसे सिंपलेस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका ही है, वो होता है वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में अगर देखें तो। देन 31 इज ए ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स इज, ड्यूटेरोस्टोमिक कौन से होते हैं जिनमें है वो ब्लास्टोपोर है, वो फर्स्ट ब्लास्टोपोर है वो फॉर्म करता है एनस को, एनस फॉर्म करता है। सो वो कौन से हैं, एंड वो इकाइनोडर्म्स होते हैं, इकाइनोडर्म्स में है वो क्या आ जाते हैं, इकाइनोडर्म से लेके आगे कॉर्डेट्स में है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, सो वो सारे ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि स्टारफिश आ जाती है, इकाइनोडर्म में ही आ जाती है, ठीक है। सी एनिमल वगैरह तो ये लोअर इनवर्टिब्रेट क्या है, पियर ऑस्टल ये मोलस्क का है, सो ये इनमें भी है वो ड्यूटेरोस्टोमिक नहीं होती है, ये सब है वो आ जाते हैं। यहाँ पे स्टारफिश आ जाती है जो कि इकाइनोडर्म में होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी फॉर्म प्लान इज सोन इन, ट्यूब विद इन ए ट्यूब मतलब एलिमेंट्री कैनाल है वो काइंड ऑफ बन जाती है, ठीक है। एक होता है ब्लाइंड सेक जिसमें एलिमेंट्री कैनाल पूरी सी बनती नहीं है, जैसे कि सिलेंट्रेट्स वगैरह में है वो देखी जाती है, लेकिन ट्यूब विद इन ट्यूब, सो देखो सिलेंट्रेट्स में हमने देखा ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है, सो ये तो होगा नहीं, ठीक है। एंड
प्लेटियनमेंटिस में भी ऐसा ही होता है। एंड एस के एलिमेंटिस निमंत एस के एलिमेंटिस में है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ट्रू, यहाँ पे है वो हमने देखा कि एस के एलिमेंटिस में है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, लेकिन स्यूडोसिलोमेट होती है, लेकिन में कैविटी है वो यहाँ पे है वो ट्यूब विद इन ट्यूब काइंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाती है बननी, ठीक है। पोरीफेरम में तो कोई चांस ही नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आ जाता है यहाँ पे। इन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गी एंड फंजाई आर placed in the same kingdom. This inclusion indicate that the two kingdom system do not distinguish between. So अगर एल्गी और फंजाई को अगर हम साथ में रख रहे हैं, इसका मतलब हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं, वो हमें वो बताना है, ठीक है। सो वो इसमें क्या होगा, वो होगा इसमें फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्योंकि इसमें एल्गी है वो फोटोसिंथेटिक है एंड फंजाई है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, हेट्रोटॉपिक है, इसलिए इन दोनों को वो अलग बाद में रखा गया। लेकिन टू किंगडम सिस्टम में फंजाई और एल्गी है वो दोनों में एक में ही ग्रुप में थे, क्योंकि इन दोनों में वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था कि ये दोनों फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन इज सोन इन। सो ब्लाइंड सेक जैसे कि मैंने कहा था लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में सिलेंट्रेट्स में है वो ब्लाइंड सेक यहाँ पे है वो देखा जाता है। बाकी राउंड वर्म एस्केलेमिथिस काइंड ऑफ में आ जाता है, सो वहाँ पे देखी जाती है। एनिलेट्स में तो ऑब्वियसली देखी जाएगी, अर्थवर्म वगैरह आ जाता है वहाँ पे, और तो पोर्ट्स में ऑब्वियसली, ठीक है। देन नेक्स्ट इज 35 डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट वेयर। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किस में है वो होता है वो हमें देखना है। सो ऑल द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट्स, देखो ओनली यही नहीं देखा जाता है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ही नहीं देखी जाती है। सो बोथ एनस एंड माउथ आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये कंप्लीट डाइजेस्ट यहाँ पे है वो डाइजेस्टिव सिस्टम वही होता है, बिकॉज यहाँ पे है वो माउथ भी होगा एंड साथ में वो स्टमच वगैरह इंटेस्टाइन वगैरह तो आ ही जाएगी। देन लास्ट में एनस और माउथ है वो दोनों होना चाहिए। अगर वो होगा ही नहीं मान लो, ठीक है, एनस होगा ही नहीं, ओनली माउथ है, सो ये ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान हो जाएगा। सो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट भी नहीं होगा, एलिमेंटरी कैनाल ही कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो एनस एंड माउथ है वो होना प्रेजेंट होना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डाइजेशन अकर इन द कैविटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो वही बात है, कैविटी में डाइजेशन हो रहा है लेकिन ये ब्लाइंड सेक है, सो क्या मतलब हो जाएगा, ठीक है। देन ये भी इनकरेक्ट। देन डाइजेशन अकर इन द इंडिविजुअल सेल लाइनिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द गिवन किंगडम प्रपोज्ड बाय लीनियस टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ने है वो प्लांटिको है वो यहाँ पे है वो क्लासिफाई है वो किया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट मैच हमें वो देखना है। सो मोलक्स है वो एसिलोमेट नहीं होते हैं, सो ये इनकरेक्ट मैच है। प्लेटी एलिमेंटिस सिलोमेट्स नहीं होते हैं, ये भी गलत है। एस के एलिमेंटिस स्यूडो सिलोमेट्स है, ये सही है, ठीक है। एंड इंसेक्ट है वो स्यूडो सिलोमेट नहीं होते, सिलोमेट्स होते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे सी है वो करेक्ट है वो आ जाता है, ठीक है। एस के एलिमेंटिस स्यूडो सिलोमेट्स होते हैं। देन उसके बाद में जो एनिलिड्स आते हैं वहाँ से वो सिलोमेट्स शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एनिलिड्स भी सिलोमेट्स है, ऑर्थोपोड्स भी सिलोमेट है, मोलस्क भी सिलोमेट्स है, इकानोडर्म भी सिलोमेट्स है, उस प्रकार से, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी कैविटी फाउंड इन इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स इज। सो इकानोडर्म एंड कॉर्ड यहाँ पे है वो एंटेरोसिलिक सिलोम है वो देखने को मिल जाती है यहाँ से, और इनसे वो नीचे वाली जो कैटेगरी होती है इन्वर्टिब्रेट्स की उनमें साइजोसिलोमिक होती है, लेकिन इनमें वो एंट्रोसेलिक सिलोम है वो देखने को मिलती है। तो 38 का बी है वो हो जाता है, ठीक है। इनसे नीचे मतलब जैसे कि इकाइनोडर्म से नीचे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मोलस्क हो गया, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स हो गया, एनेलिड्स हो गया, ठीक है। सो उनमें है वो साइजोसिलिक सिलोम है वो होता है। लेकिन जो इकाइनोडर्म होता है, इकाइनोडर्म के बाद में कोर्डेट्स आ जाते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हम लोग होते हैं, ठीक है। सो उनमें वो एंटेरोसिलिक सिलोम होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हीमोशियल। सो हीमोशियल है वो किस में होता है,
हिमोसील होता है इंसेक्ट्स काइंड ऑफ, जैसे कि कॉकरोच हो गया, कॉकरोच ऑर्थ्रोपोड्स में आता है। सो इनमें वो हिमोसील देखने को है वो मिलती है, ठीक है। और अर्थवर्म, हाइड्रा और ये नहीं होगा, ठीक है। Hemocoel is a type of body cavity that is present in certain invertebrates, including arthropods and such as cockroach, and it is a large fluid-filled cavity that surrounds the organ and involved in the transport of nutrition and waste products. Okay, so next question is 40. Common characteristics of coelenterate and sponges. Sponge और coelenterate के common characteristics क्या है? ओके, सो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, एकदम लोअर इन्वर्टिब्रेट। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो प्लेटी हेलमिंथेस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड डिप्लोब्लास्टिक देखो तब तक होता है कब तक, अगर हम बताऊँ, देखो स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट्स, ठीक है, एंड टीनोफोर, ओके, यहाँ तक वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं और एसिलोमेट होते हैं, एंड डिप्लोब्लास्टिक प्लस एसिलोमेट, ओके। लेकिन जो प्लेटी हेलमिंथेस आ जाता है उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लस एसिलोमेट होता है, एंड एस के हेलमिंथेस आता है, ठीक है, उसमें है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लस स्यूडोसिलोमेट, एंड एस के हेलमिंथेस के बाद में जैसे कि एनिलिड वगैरह आते हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लस ट्रियोसिलोमेट्स, ओके। सो यहाँ पे है वो हमें पूछा गया स्पॉन्ज और सिलेंट्रेट्स जो कि इस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट। सो यहाँ पे ये सी करेक्ट हो जाता है, डिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का कैरेक्टर फीचर क्या होता है? एस्केरिस यहाँ पे है वो एस्केलेमिथीज में, यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट्स हमने देखा था एस्केलेमिथीज में, एंड नो मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म भी इनमें है वो नहीं होता है, ठीक है। सो फर्स्ट है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देन 42, प्रोटियोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम डिफर इन। सो यहाँ पे वो हमने देख लिया पहले ही, ओरिजिन ऑफ माउथ एंड एनस, ठीक है। ड्यूटेरोस्टोम में ब्लास्टोपोर फर्स्ट फॉर्म करता है एनस को, एंड प्रोटोस्टोम में ब्लास्टोपोर ओपनिंग है वो माउथ को फॉर्मिंग है वो करता है। देन 43, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड विथ वायरस। ओके, सो वायरस में है वो, यहाँ पे है वो इन्फेक्टिविटी ऑफ होस्ट स्पेसिफिक, ये तो होता है वायरस में। प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी होता है, किसी में आरएनए होता है, किसी में डीएनए। एंड अकर ऑफ सर्टन एंजाइम भी देखो, कोई कोई रिट्रो वायरसेस एंजाइम वो अपने साथ वो रिट्रो ट्रांसक्रिप्टेज वो लेके चलते हैं। एंड देन ये रेस्पायरेशन इनमें नहीं होता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, if the body arrangement of an organism is segmental, okay, the process is known to be segmental। तो मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन यहाँ पे है वो देखा जाता है यहाँ पे एनिलिड्स में जैसे कि, ठीक है। एंड 45 क्वेश्चन, एन ओपनिंग सेवरल बोथ एज माउथ एंड एनस इज फाउंड इन। सो माउथ एंड एनस दोनों है वो यहाँ पे, दोनों एक एक ओपनिंग है वो काम करती है। सो वो इनमें है वो कौन सा होगा आंसर? यहाँ पे हमने लोअर इन्वर्टिब्रेट देखा था, ठीक है। लोअर इन्वर्टिब्रेट में ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान देखा जाता है जिसमें ओनली एक ही ओपनिंग होता है। सो लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे कि नीचे सिलेंट्रेट्स और प्लेटी हेलमिंथेस होता है उनमें देखा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट मैच हमें देखना है। सो करेक्ट मैच है वो, सो यहाँ पे एमोबियोड प्रोटोजोन ऑल एंडोपैरासाइटिक नहीं होते, कोई एक्जो भी होते हैं, ठीक है। सो एक्टोपैरासाइट भी होते हैं, नहीं ये नहीं होगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन पेरामीशियम फ्लैजिलेटेड पेरामीशियम में नहीं आएंगे, ओके। एंड स्पोरोजोन अब्सेंस ऑफ लोकोमेट्री ऑर्गन, स्पोरोजोन होते ही वो है जिनमें है वो लोकोमेट्री ऑर्गन नहीं होता है। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। सीलिएटेड प्रोटोजोन एंट अमीबा में है वो, एंट अमीबा है वो सीलिएटेड प्रोटोजोन, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। एंट अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं फॉर मूवमेंट एंट अमीबा में, ठीक है। सो ये इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है। स्पोरोजोन में है वो लोकोमेट्री ऑर्गन एब्सेंट होता है, ठीक है।
47 में 47 में एनालिट्स हैव क्या होता है एनालिट्स में? ट्यूब विद इन ट्यूब नहीं, ट्यूब विद इन ट्यूब कैसे होगा एनालिट्स में? तो एलिमेंट्री कैनाल आज, हाँ ट्यूब विद इन ट्यूब सही है, एलिमेंट्री कैनाल आती है तो ट्यूब विद इन ट्यूब तो हो गई। एंड अनसेगमेंटेड नहीं, अनसेगमेंटेड नहीं होगा, सेगमेंटेड होगा। ब्लाइंड सेग नहीं होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब होगा, हमने पहले ही देख लिया तो ये भी इनकरेक्ट होगा। देन ट्यूब विद इन ट्यूब होगा बिल्कुल, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है बिल्कुल, एंट्रोसिलोम भी होता है, सो बिल्कुल ये करेक्ट हो जाता है सी। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉडी डज नॉट शो एनी सेगमेंटेशन इन, तो किस में है वो सेगमेंटेशन है वो नहीं देखा जाता है। सो देखो एनालिट्स के बाद में तो वो ऑलमोस्ट सेगमेंटेशन देखा जाता ही है। एनालिट्स में जैसे कि और तुम अर्थवर्म आ गया उसमें भी देखा जाता है सेगमेंटेशन। एनालिट के बाद में ऑर्थोपोड उसके बाद में ही आता है, सो उसमें भी होगा, और ये तो कोर्डेट्स में आएगा, सो फ्रॉग में भी होगा ही होगा। लेकिन जो ये हाइड्रा देखा गया है, यहाँ पे हाइड्रा लिखा हुआ है जो कि सिलेंडर्स में हाइड्रा यहाँ पे है वो, इसमें है वो नहीं होता है सेगमेंटेशन। सो ये यहाँ पे है वो आंसर यहाँ पे ये हो जाता है, इसी के इसमें आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पेयर ऑफ क्वेश्चंस 49 एंड 50, एन एनिमल विदाउट सेगमेंटेशन इज, सो वैसा ही सेम क्वेश्चन है। सो अर्थवर्म में होगा सेगमेंटेशन, टेपवर्म में भी होगा, एंड टेपर में काइंड ऑफ स्यूडो सेगमेंटेशन है वो देखा जाता है लेकिन होता है, एंड ग्लोवर्म में भी होता है, एंड शिपवर्म में है वो नहीं होता है, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन, ए रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज, सो डिप्लोब्लास्टिक देखना है एक तो, इसके क्या अर्थवर्म तो डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, ओके, एंड लीवर फ्लूक भी नहीं होगा। हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक होता है, और ये यहाँ पे रेडियल सिमेट्रिकल देखना है तो वो भी होता है उसमें, तो काइंड ऑफ ये यहाँ पे हाइड्रा कुछ इस प्रकार से वो देखा जाता है ना। सो उसमें है वो रेडियली, मतलब इसको इस प्रकार से भी और इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी है वो अलग अलग है वो एक्सिस से है वो काटने पर है वो डिवाइड इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। सो हाइड्रा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे है वो हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में, हमने 50 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, और भी आगे हम है वो 2-3 वीडियो 3-4 वीडियो है वो और भी है वो टेक्सोनोमी के क्वेश्चन के बारे में वो अपलोड करेंगे, तो उनको देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है भाई।